कि वो देश की उन्नति के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कि 50% वोटिंग हुई है तो ये कम क्यों हुई, या तो गर्मी का ले लो आप उस एरिया की, या जो पब्लिक है वो युवा समेत वो बूथों पे नहीं पहुंच पाए। पिछले 10 साल का सवाल है तो देश उन्नति ही कर रहा है। राम मंदिर का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, ये एक ऐसा पर्व है कि भारतवासियों को, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, भारतवासियों को, जो नई जनरेशन है जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो गई है और जो वोट देने के लायक हैं और उनको अधिकार मिल गया है वोट देने का, उनका परम कर्तव्य बनता है कि वो देश की उन्नति के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब ये जो 50% आप बता रहे हैं राजस्थान का, कि 50% वोटिंग हुई है, तो ये कम क्यों हुई, या तो गर्मी का ले लो आप उस एरिया की, या जो पब्लिक है वो युवा समेत वो बूथों पे नहीं पहुंच पाए, ये हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन देशवासियों से मेरी अपील है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करने की कोशिश करें, ताकि भारत उन्नति के रास्ते पर गामजन होता रहे। मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से देश पे सत्ता पे काबिज है। ऐसे में क्योंकि अब तीसरा टेन्योर है, हो सकता है नई सरकार बने या जनता जिसको चुने उसकी सरकार बने, रिपीट भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, क्या लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं हैं, या कोई ऐसा आप मुद्दा उठाना चाहें जो आपको लगे कि इस सरकार ने मिस किया लोगों के बीच में? देखिए, जहां तक पिछले 10 साल का सवाल है तो देश उन्नति ही कर रहा है, और विश्व के अंदर जो उसने अपना एक स्थान बनाया है वो मौजूदा सरकार की देन है। इसलिए पब्लिक को भी ये चाहिए कि हमारे देश को उन्नति की तरफ कौन ले जा रहा है, और आगे हमारा भविष्य किधर है, उसको आधार बना करके ये अपने वोट का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तमाम सभाओं में हमने देखा कि धर्म को लेकर, खासतौर पर राम मंदिर को लेकर जिक्र हुआ। वो लोगों से अपील की गई कि लोगों ने, हम मौजूदा सरकार ने राम मंदिर का जो है इस सरकार के अंदर लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठान हुआ। पिछली सरकार इस काम को लटकाती नहीं। आपको लगता है कि राम मंदिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा इस चुनाव के बीच में, और क्या धर्म की बात करना ठीक था इस चुनाव में, या कोई और मुद्दे भी उठाए जा सकते थे? देखिए, जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म बिल्कुल अलग है। पिछले एक इतिहास को उठा के देखा जाए भारत के, तो राजा रजवाड़ों के पास में धर्म को लेकर के एक धर्मगुरु हुआ करता था। कभी भी कोई क्राइसिस उनके राज्य में होती थी, उनके कार्यकाल में होती थी, तो वो अपने धर्मगुरु से परामर्श लेकर के वो निर्णय दिया करता था। यही कारण था कि उनका राज्य, उनका कार्यकाल अमन के अंदर रहा, शांतिपूर्वक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब ये मौजूदा इसमें आप जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। वो केसेस पेंडिंग थे, आज से नहीं थे, बरसों से थे। उसको हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अंतिम निर्णय दिया, उसको आधार बना करके ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसमें जो था वो कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, पब्लिक ये भी समझती है। तमाम जगहों से और सभा स्थलों से और गली गली से एक
स्लोगन दिया गया जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, क्या मुस्लिम समुदाय इससे आहत होगा या आहत है? आपको ऐसा लगता है सर? नहीं, आहत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो इसमें आहत की कोई बात ही नहीं रही। और ये उससे पहले से जब पेंडिंग था मैटर, तब कहते रहे कि हमेशा अदालत का निर्णय जो है वो स्वीकार होगा, कि वो देश की उन्नति के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कि 50% वोटिंग हुई है तो ये कम क्यों हुई, या तो गर्मी का ले लो आप उस एरिया की, या जो पब्लिक है वो युवा समेत वो बूथों पे नहीं पहुंच पाए। पिछले 10 साल का सवाल है तो देश उन्नति ही कर रहा है। राम मंदिर का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, ये एक ऐसा पर्व है कि भारतवासियों को, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, भारतवासियों को, जो नई जनरेशन है जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो गई है और जो वोट देने के लायक हैं और उनको अधिकार मिल गया है वोट देने का, उनका परम कर्तव्य बनता है कि वो देश की उन्नति के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब ये जो 50% आप बता रहे हैं राजस्थान का, कि 50% वोटिंग हुई है, तो ये कम क्यों हुई, या तो गर्मी का ले लो आप उस एरिया की, या जो पब्लिक है वो युवा समेत वो बूथों पे नहीं पहुंच पाए, ये हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन देशवासियों से मेरी अपील है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करने की कोशिश करें, ताकि भारत उन्नति के रास्ते पर गामजन होता रहे। मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से देश पे सत्ता पे काबिज है। ऐसे में क्योंकि अब तीसरा टेन्योर है, हो सकता है नई सरकार बने या जनता जिसको चुने उसकी सरकार बने, रिपीट भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, क्या लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं है, या कोई ऐसा आप मुद्दा उठाना चाहें जो आपको लगे कि इस सरकार ने मिस किया लोगों के बीच में? देखिए, जहां तक पिछले 10 साल का सवाल है तो देश उन्नति ही कर रहा है, और विश्व के अंदर जो उसने अपना एक स्थान बनाया है वो मौजूदा सरकार की देन है। इसलिए पब्लिक को भी ये चाहिए कि हमारे देश को उन्नति की तरफ कौन ले जा रहा है, और आगे हमारा भविष्य किधर है, उसको आधार बना करके ये अपने वोट का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तमाम सभाओं में हमने देखा कि धर्म को लेकर, खासतौर पर राम मंदिर को लेकर जिक्र हुआ, वो लोगों से अपील की गई कि लोगों ने, हम मौजूदा सरकार ने राम मंदिर का जो है इस सरकार के अंदर लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठान हुआ। पिछली सरकार इस काम को लटकाती रही। आपको लगता है कि राम मंदिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा इस चुनाव के बीच में, और क्या धर्म की बात करना ठीक था इस चुनाव में, या कोई और मुद्दे भी उठाए जा सकते थे? देखिए, जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म बिल्कुल अलग है। पिछले एक इतिहास को उठा के देखा जाए भारत के, तो राजा रजवाड़ों के पास में धर्म को लेकर के एक धर्मगुरु हुआ करता था। कभी भी कोई क्राइसिस उनके राज्य में होती थी, उनके कार्यकाल में होती थी, तो वो अपने धर्मगुरु से परामर्श लेकर के वो निर्णय दिया करता था। यही कारण था कि उनका राज्य, उनका कार्यकाल अमन के अंदर रहा, शांतिपूर्वक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब ये मौजूदा इसमें आप जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। वो केसेस पेंडिंग थे, आज से नहीं थे।
बरसों से थे, उसको हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अंतिम निर्णय दिया, उसको आधार बना करके ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसमें जो था वो कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, पब्लिक ये भी समझती है। तमाम जगहों से और सभा स्थलों से और गली गली से एक स्लोगन दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। क्या मुस्लिम समुदाय इससे आहत होगा या आहत है, आपको ऐसा लगता है सर? नहीं, आहत होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो इसमें आहत की कोई बात ही नहीं रही। और ये उससे पहले से जब पेंडिंग था मैटर, तब कहते रहे कि हमेशा अदालत का निर्णय जो है वो स्वीकार होगा।